हेलो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग ज़िंदगी में कम मेहनत करके भी बहुत कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग दिन रात लगे रहते हैं फिर भी कुछ नहीं बदलता। शायद फ़र्क मेहनत में नहीं, फ़र्क उस ऊर्जा में है जिससे वो काम कर रहे हैं। दीपक चोपड़ा की किताब द 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस यह सिखाती है कि अगर आप ब्रह्मांड के नियमों के साथ चलना सीख जाएं तो सफलता बिना भाग दौड़ के भी मिल सकती है। पहला नियम, शुद्ध संभावनाओं का नियम। जब हम दुनिया से कटकर थोड़ी देर के लिए बस खुद के साथ बैठते हैं तो हमें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ये वही पल होता है जब आप अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं। आप सिर्फ एक नाम या शरीर नहीं हो, आप शुद्ध चेतना हो जो सब कुछ बना सकती है, हर चीज़ बदल सकती है। हर इंसान के अंदर अनंत संभावनाएं छुपी होती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते क्योंकि हमारा मन शोर से भरा होता है। हर दिन कुछ वक्त चुपचाप बैठिए, बिना मोबाइल, बिना सोच, प्रकृति के पास जाइए। पेड़, बादल, पत्तों की आवाज़ को महसूस कीजिए। अपने मन को देखिए, पकड़िए मत। जैसे जैसे मन शांत होगा वैसे वैसे आपके भीतर की शक्ति जागेगी और वहीं से शुरू होगी असली सफलता। दूसरा नियम, देने का नियम। ब्रह्मांड का एक नियम है, जो भी रुकेगा सड़ जाएगा, चाहे वह पानी हो, सांस हो या पैसा। इसलिए जो देना जानता है वो ही सबसे ज़्यादा पाता है। जब आप किसी को एक सच्ची मुस्कान, एक दुआ या सिर्फ समय देते हो तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हो कि मैं भरा हुआ हूँ, देने के लायक हूँ, और ब्रह्मांड उसी भावना को कई गुना करके लौटाता है। क्या करें? हर रोज़ किसी न किसी को कुछ दीजिए, चाहे एक प्यार भरा शब्द ही क्यों ना हो। जो कुछ भी आपको मिले उसके लिए धन्यवाद ज़रूर कहिए। देने और लेने को एक प्रवाह मानिए, ना कि लेन देन। जिस दिन आप बिना गिनती के देने लगेंगे उसी दिन से आपकी ज़िंदगी भरने लगेगी। तीसरा नियम, कर्म का नियम। हर सोच, हर भाव, हर काम एक बीज है और हर बीज किसी न किसी दिन फल ज़रूर देता है। कर्म का मतलब सिर्फ वो नहीं जो आप बाहर करते हैं, बल्कि वो भी जो आप सोचते हो, महसूस करते हो। हर दिन हम अनजाने में हज़ारों विकल्प चुनते हैं। हर विकल्प या तो हमें आगे बढ़ाता है या और उलझाता है। तो क्या करें? जब भी कोई बड़ा या छोटा निर्णय लें, रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरा मन चुन रहा है या मेरा डर? अपनी हर सोच के साथ खुद को जिम्मेदार मानिए। दूसरों को दोष देना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ही अपने जीवन के निर्माता हो। अगर आज हम सच, प्रेम और ध्यान से कर्म करें तो कल का फल शांति और सफलता से भर जाएगा। चौथा नियम, कम प्रयास का नियम। जब आप बहाव के साथ चलते हो तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खुद बना देता है। हमने सीखा है कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता, पर क्या आपने देखा है कि फूल कभी जोर लगाकर नहीं खिलते, नदी कभी धक्का मारकर नहीं बहती। फिर हम क्यों इतना जोर लगाते हैं? क्योंकि हम खुद से और ब्रह्मांड से कट चुके हैं। क्या करें? जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें। लोगों को बदलने के बजाय उन्हें समझना शुरू करें। विरोध और नियंत्रण छोड़कर विश्वास के साथ बहना सीखें। आपका असली काम है सही दिशा में प्रेम और ध्यान से एक कदम उठना। बाकी रास्ता ब्रह्मांड खुद बना देगा। पांचवा नियम, जिस चीज़ से आप जितना चिपकते हैं वो उतनी ही दूर चली जाती है। हम सोचते हैं, अगर मैं इस रिश्ते को खो दूं तो क्या होगा? अगर ये प्लान फेल हो गया तो? अगर लोग मुझे छोड़ गए तो? और ये डर हमें अंदर ही अंदर कमज़ोर करता जाता है। तो क्या करें? अपनी मर्ज़ी छोड़िए और भरोसा कीजिए। हर दिन खुद से कहिए, मैं प्रयास करूँगा लेकिन परिणाम को छोड़ दूँगा। जीवन को बहने दीजिए जैसे नदी बहती है, कभी तेज कभी धीमी, लेकिन रुकती नहीं। जब आप पकड़ना छोड़ देते हैं
तब ब्रह्मांड आपके लिए सबसे सही चीज़ लाता है, वो भी शांति और प्रेम के साथ। छठा नियम, जीवन धर्म का नियम। आप इस दुनिया में कोई ना कोई विशेष उद्देश्य लेकर आए हैं, कुछ ऐसा जो सिर्फ आप कर सकते हैं। हर आत्मा इस धरती पर एक तोहफा लेकर आई है। कोई लिखना जानता है, कोई सुनना, कोई लोगों को जोड़ना, कोई सिर्फ अपनी मौजूदगी से ऊर्जा बदल देता है। तो क्या करें? खुद से रोज़ पूछिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या देने आया हूँ। अपनी रुचियों पर ध्यान दीजिए, वही आपका पर्पस बन सकती है। दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि सच्चा उद्देश्य सेवा से जुड़ा होता है। जब आप अपने जीवन धर्म को पहचान लेते हैं, तब सफलता अपने आप आपके रास्ते में आने लगती है, बिना शोर, बिना दौड़, बस शांति के। सातवां नियम, उद्देश्य की सिद्धि का नियम। इच्छा और इरादे का नियम। हम सबके भीतर इच्छाओं का एक सागर है, कुछ छोटी, कुछ गहरी और कुछ ऐसी जो हमें रुला भी देती हैं। पर क्या सिर्फ इच्छा कर लेने से कुछ होता है? नहीं, सिर्फ इच्छा काफ़ी नहीं। उसमें जब तक इरादा यानी सच्चा, स्पष्ट और शांत मन से निकला संकल्प नहीं जुड़ता, तब तक वो ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती। क्या करें? हर सुबह कुछ मिनट अपनी सच्ची इच्छाओं को लिखिए और पढ़िए, महसूस कीजिए, लेकिन उन्हें छोड़ भी दीजिए। ध्यान और प्रेम से उन्हें रोज़ ऊर्जा दीजिए, पर जिद मत कीजिए। जब आप बिना डर के पूर्ण विश्वास और संकल्प के साथ इच्छाएं रखते हैं, तब ब्रह्मांड उन्हें पूरी करने का रास्ता खोज लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज की समरी। अगर आपको समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जहां किताबें सिर्फ पन्नों में नहीं होती, वो होती हैं हर उस सोच में जो ज़िंदगी बदल दे। ऐसी ही सोच के लिए जुड़े रहिए बुक स्टॉक के साथ। थैंक यू।